हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए, आज हम देखिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो आपका भागलपुर में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 21 से 23 का एग्ज़ाम चल रहा है, समझे। तो देखिए 5 जुलाई को आपका कोर्स 3 का एग्ज़ाम है, लर्निंग एंड टीचिंग का। देखिए उसी का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2022 सेशन 21 से 23 हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी, TMU जिसे बोलते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है और ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, समझे। पैटर्न को आपको पकड़ना होगा, समझे। अब देखिए पहला यूनिट में आपका अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। आप पूछ सकता अधिगम का अर्थ, परिभाषा, समझे, क्योंकि प्रकार पूछ दिया है पिछले बार, तो प्रकार आएगा नहीं। इस बार क्वेश्चन रहेगा कि अधिगम का क्या अर्थ है, समझे, और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, या प्रकृति का, या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, समझे, या अभिप्रेरणा से कौन क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा, समझे। क्योंकि अधिगम से यूनिट 1 में क्वेश्चन आता ही आता है, एक याद रखिएगा। तो वही पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। यानी अधिगम का क्या अर्थ है, समझ रहे हैं ना। यानी अधिगम यानी सीखने का क्या अर्थ है, या सीखना भी दे देगा, सीखना क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन अधिगम से रिलेटेड है, एक बेस क्वेश्चन आप बना लीजिएगा कि अधिगम में अर्थ, परिभाषा सब रहे, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, समझे। बहुत भी यही क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन। और एक्स्ट्रा में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने की संभावना है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, समझ गए। तो मोटिवेशन आप देख लीजिएगा, समझ गए। आइए हम लोग आते हैं यूनिट 2 में, कि अधिगम के जो यूनिट 2 में होता है वो अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, समझे। यानी फिक्स है आपका अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब की है कि इसमें आपका अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा, समझे। तो अधिगम के सिद्धांत से आपका कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एक पढ़ना है व्यवहारवादी सिद्धांत, एक संज्ञानवादी सिद्धांत, ये सब पढ़ना है। तो इसमें देखिए आप व्यवहारवादी सिद्धांत में आपका आता है BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास, समझे, सब आपका क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। आप संज्ञानवादी में आइएगा तो आपका आ जाएगा कोहलर का सिद्धांत, समझे। तो ये संज्ञानवादी होता है, पियाजे भी उसी में आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो वही अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत आएगा। तो 2 देख लीजिएगा, BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, समझे। और एक्स्ट्रा में एक मतलब चौथा क्वेश्चन है कि वाइगोस्की देख लीजिए, क्योंकि पियाजे पूछा है तो वाइगोस्की भी आ सकता है। तो इसमें तो यूनिट 2 जो सिद्धांत से ही क्वेश्चन आता है अधिगम का, तो ये कहिए कि वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति संरचनात्मक सिद्धांत का वर्णन करें। जो वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक था वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो उसी का वर्णन करना था। ये सिद्धांत वाला आपका यूनिट 2 में एकदम फिक्स रहेगा, इसलिए सिद्धांत अच्छा से पढ़ लीजिए। देखिए यूनिट 3 जो होता है ना, ये आपका शिक्षण से रिलेटेड है, समझे। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसमें शिक्षक मतलब शिक्षण कराते हैं, क्योंकि शिक्षण का स्तर पूछ दिया है, समझे। तो इस बार आपका क्वेश्चन रहेगा कि सृजनात्मकता को परिभाषित करने की क्रिएटिविटी क्या होता है। सृजनात्मकता का अधिगम में शिक्षक की भूमिका, मतलब एक बच्चा क्रिएटिव आप कैसे बनाइएगा, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, समझे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और छात्र केंद्रित आएगा। अब छात्र केंद्रित आप अपना से भी लिख सकते हैं, यानी वैसा जहाँ बच्चा के रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता हो, तो वैसे शिक्षण पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी, इसी को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं, समझे। वही क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसमें शिक्षा की भूमिका का वर्णन। तो अपना से लिख सकते हैं, क्योंकि ये छात्र केंद्रित है, आप अपना से लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा में कौन देखिएगा, देखिए अब क्वेश्चन पिछले बार पूछ दिया था कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा एक्स्ट्रा में, शिक्षण के सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें और इसके निहितार्थ पता, मतलब इसका सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य क्या है उसका वर्णन करना। देखिए यूनिट 4 में आपका आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, एकदम VVI, इसको पढ़ लीजिएगा, समझे। और एक आपका पाठ योजना, ये भी बहुत VVI है, तो पाठ योजना भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी और पाठ योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा, दोनों बहुत VVI। तो ये क्वेश्चन है कि वर्ग कक्ष के संदर्भ में ब्लूम के टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। और 8वां क्वेश्चन है कि पाठ योजना को परिभाषित करें, सृजनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका का वर्णन। पाठ योजना आपका आएगा ही, और ये पाठ योजना है, ये वाला क्वेश्चन ही इसको लिखा गया है। पाठ योजना को परिभाषित कर इसके 100 पानों का वर्णन करें। 100 पान होगा, समझे, 100 पानों का वर्णन करें, मतलब स्टेप कौन कौन है पाठ योजना में। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, समझे। यानी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है उसका वर्णन करना है, समझे। और लास्ट यूनिट है आपका, देखिए इसमें आपका ग्रेडिंग सिस्टम भी आ सकता है और गैर निरोधी नीति यानी नो डिस्टेंशन पॉलिसी, और एक देख लीजिए टीचिंग स्ट्रेटजी, समझे, यानी शिक्षण युक्ति क्या होता है, देख लीजिएगा आपका। इससे आपका सब क्वेश्चन आ जाएगा, समझे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड करके कोई भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टच करके आना है, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है, समझिए। तो आपका अच्छा नंबर आएगा, समझिए। थैंक यू।